आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ते हुए और दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश, दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं और इसी बीच सिंघू बॉर्डर से आगे बढ़ गए हैं अब किसान। ये फिलहाल का ताजा अपडेट है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज बड़ी बात यह है कि हरियाणा और पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली कूच की तैयारी है और कई हाईवे ऐसे हैं, कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर जाम कर दिया है किसानों ने। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों के जरिए पत्थरबाजी भी हो रही है। किसान नीचे से पत्थर उठाकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं क्योंकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को पीछे हटाने की कोशिश की थी। और ऐसे में किसान लगातार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए, पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग फिलहाल ये सिचुएशन बनी हुई है। पुलिस बल को इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं किसी भी कीमत पर किसान आगे ना पहुंचे। लेकिन आप देखिए सड़कों पर हजारों की संख्या में किसान आपको दिख रहे हैं। फिलहाल हरियाणा और पंजाब से आते हुए किसान आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, लेकिन बाकी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली की तरफ लगातार आगे बढ़ते हुए। बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है, पुल से नीचे फेंक दिया गया, कहीं पानी में फेंक दिया गया और यहाँ जो बैरिकेड्स रखे हुए थे उन्हें भी हटाकर साइड करने की कोशिश किसान कर रहे हैं। और ये जो किसान आपको तितर बितर भीड़ में नजर आ रहे हैं, इरादे इनके बुलंद हैं, झंडे इनके हाथ में हैं, लगातार नारेबाजी ये कर रहे हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है जहां पर लगातार लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद भी किसान पीछे हटे नहीं। किसान लगातार दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस बीच खबर यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के जरिए चिट्ठी लिखी गई है और ये मांग की गई है कि आप सुनिए बात हमारी, या तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए, सरकार का कोई मंत्री आए, उनसे बात करे, उनकी परेशानी को जाने। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से रिएक्शन कुछ नहीं आया है, सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया कुछ नहीं आई है। हाँ, कल देर शाम जरूर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया था कि किसान शांत रहें, 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया गया। लेकिन किसान कह रहे हैं आगे टालने वाली डेट हमें नहीं चाहिए, हमें बात करनी है, हमें अपनी मांग रखनी है। कृषि बिल को लेकर विरोध है, कृषि बिल को लेकर असहमति है। कृषि बिल को कह रहे हैं कि देश हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए इन बिल को वापस लिया जाए। सरकार के मंत्री अलग अलग वक्त पर ये बताते रहे हैं कि किसानों के हित में पूरी तरह से नया कृषि बिल है। आप में भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है, आपको बहकाया जा रहा है। लेकिन इन सब सिचुएशन के बीच में सब परिस्थितियां आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं कैसे अब ये किसान सड़कों पर उतरे हैं। सिंघू बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर के नजदीक है। सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें जहां पर पुलिस प्रशासन को पीछे हटाने की कोशिश अब किसानों की तरफ से हुई है। किसानों की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, आर पार की लड़ाई यहां किसानों की तरफ से कह दिया गया है। सड़क पर रहना होगा तो रहेंगे, रात गुजारनी होगी तो गुजारेंगे, महीनों का राशन अपने साथ लेकर चले हैं, लाठी खानी होगी तो खाएंगे, वाटर कैनन का सामना करेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये 5 तस्वीरें देखकर आप समझ पा रहे होंगे किसानों पर किस तरह की ज्यादती हो रही है, किसानों पर किस तरह से उन्हें बल प्रयोग करके पीछे हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन किसान है कि पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं और जो संख्या है किसानों की वो आज कल के मुकाबले ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आर पार की ये लड़ाई है, दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस करना है, चुनौती बहुत बड़ी किसानों के सामने भी, पुलिस फोर्स के सामने भी, क्योंकि पुलिस को अपनी ड्यूटी निभानी है, पुलिस को आगे किसानों को बढ़ने नहीं देना है। और ये 4 तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कैसे अब स्थिति और ज्यादा गंभीर और चिंताजनक हो रही है। चिंताजनक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल है, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है, इतने ज्यादा एक दूसरे से सटे हुए लोग हैं, मास्क किसी के चेहरे पर आपको दिखेगा नहीं, खतरों से खुद खेल रहे हैं, जान अपनी खुद जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस के लिए ड्यूटी का सवाल है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर ही रही है, लेकिन किसान जो इतनी ज्यादा संख्या में इस कोरोना के मुश्किल दौर में हैं, ये वाकई चिंता वाली तस्वीरें हैं। अगर इनमें से कोई एक भी संक्रमित शख्स हुआ तो फिर कोरोना तेज रफ्तार के साथ बढ़ेगा, संक्रमण इन सभी भीड़ में मौजूद किसानों तक फैल सकती है। ये एक अलग चुनौती रहेगी शासन के सामने, प्रशासन के सामने। और टीकरी बॉर्डर पर किस तरह की तस्वीरें हैं वो जानने के लिए रुक कर लेंगे। मेरी सहयोगी प्रिया सिंह वहां पर पहुंची हुई हैं। प्रिया, तस्वीरें फिलहाल क्या हैं? हालांकि किसानों की तरफ से चिट्ठी लिखकर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री सामने आए, बात करें, या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए जो बातचीत करे, लेकिन बातचीत के लिए
कोई पहल सरकार की तरफ से हुई है क्या, और मौजूदा स्थिति आप क्या देख पा रही हैं, किसान क्या कह रहे हैं? यहाँ पर किसान मौजूद है और उनकी कोशिश है कि वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। हालांकि सुरक्षा के तमाम कड़े इंतजाम किए गए, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, रैपिड एक्शन फोर्सेस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, और तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और गाना गाने के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर किसान मौजूद है, उनकी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? पंजाब श्री मुक्तसर साहब से। कितनी देर से आप यहाँ पर हैं? हम आज सुबह से 10 बजे से। तो आगे तो बढ़ने नहीं दिया जा रहा, अब आगे आप क्या करेंगे? हम यही रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम मोदी की, हम रामलीला ग्राउंड में जाएंगे, जाकर रहेंगे। ये मोदी के बाप की दिल्ली नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो कृषि कानून बिल आया है ये किसानों के हित में है। ये किसानों के हित में नहीं, ये अडानी के हित में है। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੱਟਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके पास एक धक्का मुक्की करांगे जी, जो कुछ होया करांगे सी। साडी आर पार की लड़ाई करनी असी। दिल्ली में कोरोना बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप मरने के लिए आए हैं असी। इतना ज्यादा बढ़ सबसे बड़ा जो वायरस है वो तो मोदी वायरस है। कोरोना का तो सिर्फ नाम लेता ये गलत बिल पास करने के लिए कोरोना का नाम यूज कर रहा है जी। कौन सा कोरोना है? हम तो मरते नहीं है, हमारे कोई कोरोना नहीं है। यहाँ पर किसानों में साफ तौर पर गुस्सा आप देख पा रही होगी रचना, और लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको विजुअल्स दिखाने की। दिखाइए जरा अंकित, कितनी कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। यहाँ पर पूरा बलवा लेकर पुलिस मौजूद है और रोड को पूरा जाम किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि किसी भी तरह से जो किसान है वो आगे ना बढ़ पाए। हालांकि देखिए किसान लगातार पुलिस वालों को यही कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए, हम रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं। और बस हमारी यही कोशिश है कि सरकार के कोई नुमाइंदा हमसे बातचीत करे। रचना, और आपने जैसे मुझसे पूछा, अभी तक सरकार की ओर से यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी नहीं पहुंचा है इन किसानों से बातचीत करने के लिए। और इन किसानों का कहना है कि ये डटे रहेंगे इसी तरह जब तक इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये नहीं जाएंगे यहाँ पे, चाहे जितनी ठंड बढ़े, चाहे जितना कोरोना बढ़े, लेकिन वो यहाँ तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। रचना, आप पुलिस फोर्स के बीच में हैं, आप इन अधिकारियों के बीच में हैं, आप लगातार सुरक्षा बलों के बीच में हैं जिन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसान किसी भी कीमत पर आगे ना आए। इनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। ड्यूटी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए इन्हें कहा गया है और किस तरीके से रोकेंगे किसानों को। आंसू गैस काम नहीं आ रहा, वाटर कैनन काम नहीं आ रहा, लाठीचार्ज काम नहीं आ रहा, बैरिकेडिंग उखाड़ फेंके हैं। कर्मी मौजूद है, उनसे बातचीत बिल्कुल रचना, मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी, मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर एक मिनट में साथ का लेना चाहूंगी। क्या इंस्ट्रक्शंस मिले आपको? कुछ नहीं, अभी तो शांति बनाए रखने के इंस्ट्रक्शन। कोविड गाइडलाइंस का यहाँ पे पालन तो दिखाई नहीं दे रहा है। हो रहा है मैडम, पालन तो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं पालन मैडम। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ नहीं हो पा रही है। अब आगे आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? सबसे बात करो। तो देखिए उन्हें बस यही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा रचना, इस वक्त यहाँ पर जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो पूरा कवर करके उन्होंने रखा हुआ है। रोड सामने ब्लॉक कर दी गई है, रोड पे भी बैरिकेडिंग्स की गई है और ये बड़े बड़े टीले लगाए गए हैं रोड पे, जिसके ऊपर इस वक्त किसान खड़े हैं और उन्हें रोड क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। जरा उधर तस्वीरें दिखाइए कि देखिए रोड पर आपको बुलडोजर्स भी दिखाई दे रहे होंगे। तो पूरी तरीके से रोड को जाम कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी की जा रही है सुरक्षा की। तो यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और किसान लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस हमें एक बार आप दिल्ली में दाखिल होने दें, एक बार हमें रामलीला मैदान में जाने दें और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने दें। रचना, प्रिया, सुबह शुरुआत ये भी की गई थी, पुलिस बल के जरिए ही कहा गया था कि 4 किसान आप ही लोगों में से सामने आ जाइए और 4 किसान आगे हम आपकी बात करवाएंगे। लेकिन ये सभी किसान एक साथ इकट्ठा आना चाहते थे। क्या इस बात पर राजी नहीं है? क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ जाकर बात करें ये तो संभव लगता नहीं। इनमें से कुछ चुनिंदा लोग जाएं
बात कर ले आगे, ऐसी कोई सहमति नहीं है। देखिए अभी तक तो यहाँ पर ऐसी कोई सहमति दिखाई नहीं दी है और देखिए किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि हमारी मांगे पूरी कीजिए और हमें मिलने के लिए बुलाइए। लेकिन अभी उस लेवल की, क्योंकि उनका मानना है कि हमें केंद्र सरकार के किसी मंत्री से बात करवाइए और हमें आगे आने की इजाजत दीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, हमारी मांगों को मानिए। तो अभी तक तो कुछ ऐसा सरकार की ओर से नहीं कहा गया, ऐसा कोई परमिशन सरकार की ओर से नहीं दी गई है कि किसानों का कोई डेलीगेशन आगे जाए और वो बातचीत करे। ये पीछे जेसीबी है प्रिया, जेसीबी से क्या किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है? तस्वीरें आप दिखाएंगी? बिल्कुल 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 रचना, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे विजुअल्स देखिए, ये आपको पूरा ये जेसीबी बुलडोजर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरे रोड पे जाम कर दिया गया है ताकि कोई भी किसी भी तरीके से आगे ना बढ़े। पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है। आगे कैमरे की नजर से तो नहीं, मैं अपनी नजर से जरूर बताना चाहूंगी, आगे शायद आपको विजुअल्स दिखाई ना दे। पूरी रोड पे ट्रक्स बड़े बड़े खड़े कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई गाड़ी अंदर प्रवेश ना कर पीछे दी से जाए। जो आवाज आ रही है, जगह ये जो आवाज आ रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं क्या लगातार? वो ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, उस खुदी हुई रोड से भी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रचना, मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाई अंकित, जरा पीछे की तस्वीरें देखिए। इस वक्त बस यहीं पे सब किसान खड़े हैं और अभी भी जो किसानों का जमावड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग कोने से किसान आ रहे हैं। हमारे पास खबर ये भी आई कि मध्य प्रदेश से भी कुछ किसान आए हैं जिन्हें आगरा में रोक दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर उन्हें लेकर आई हैं। उन्हें मेधा पाटकर को भी हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा देखिए यूपी से भी किसान आए हैं, यहाँ पे हरियाणा से भी किसान मौजूद है, यहाँ पे चंडीगढ़ से भी किसान मौजूद है, यहाँ पंजाब से भी किसान मौजूद है। गाना गा के, प्यार से बात करके, हालांकि अभी तक यहाँ का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रहा है। बस इन किसानों की मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए, हमसे बात की जाए, क्योंकि ये हमारे हित में नहीं है, ये अंबानी अडानी के हित में है। लगातार किसान कर रहे हैं। और देखिए आपको सिद्धू का अगर ट्वीट याद होगा तो सिद्धू ने भी यही ट्वीट किया है कि किसान उपजाते हैं लेकिन अंबानी अडानी खाते हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है, किसानों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और यही मोदी सरकार का नियम है। तो देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। और क्या ये मुमकिन होगा? प्रिया, क्या ये मुमकिन है कि किसानों से आप सीधी बात करें, जाकर पूछे उनसे? आप तो अन्नदाता हैं, अन्नदाता की इमेज आपको दी गई है, हंगामा करते हुए, बवाल करते हुए सूट नहीं करता। आप में से कुछ चुनिंदा लोग आगे आ जाइए तो शायद आपकी बातचीत हो भी जाए। इस तरह तो हंगामा और ज्यादा बढ़ता रहेगा, भीड़ और ज्यादा बढ़ती रहेगी। देखिए रचना, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा मुस्तैद है, फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी और मेरी कोशिश है कि मैं बातचीत कर पाऊं। आप एक मिनट आगे आइए। देखिए सरकार, किसानों की ओर से सरकार को कोई चिट्ठी लिखी गई है बातचीत में? नहीं, अजय कोई चिट्ठी नहीं आएगी। सारे आगू इत्थे ही आए आ, इत्थे राय मसला होगा, फिर किसान गल करनगे। ये बताइए, सरकार तो ये कह रही है ना, पुलिस की ओर से तो ये कहा गया ना कि 4-5 लोग आ जाइए, बातचीत कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। 4 बंदे नहीं जाएगा, जो किसान जूनियर दी सारिਆਂ ਦੀ मीटिंग इकट्ठी होगी, तो बाद दे विच गल होगी। रचना देखिए, इस वक्त एक बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है। देखिए कुछ भी हो लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए प्रोटेस्ट चाहे जितनी जोर पर चल रहा हो लेकिन यहाँ से अभी एक एम्बुलेंस निकली है और किसान भी साइड हट गए, पुलिस भी साइड हट गई और एम्बुलेंस को निकलने दिया गया है। प्रिया, आप तस्वीरें दिखाती रहिए, आप तस्वीरें दिखाती रहिए। इस बीच बड़ी खबर ये है, किसान सरकार, केंद्र सरकार जो है वो किसानों से बात करेगी, सभी जायज मुद्दों पर सीधे बात की जाएगी। मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से बातचीत की पेशकश की है। ये फिलहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट है। बातचीत करने से समस्या का हल निकल जाएगा, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है। परेशानी का हल बातचीत से ही निकलेगा और बातचीत की पेशकश की भी है। परेशानी का हल बातचीत से निकलेगा और बातचीत की पहल जब मनोहर लाल खट्टर की तरफ से हुई है, कहा यह जा रहा है कि जल्द ही बातचीत की कोशिश होगी। सभी जायज मुद्दे जो किसानों के जरिए उठाए जा रहे हैं उन पर बात होगी। किसानों से बातचीत की पहल फिलहाल मनोहर लाल खट्टर की तरफ से सामने आई है। बातचीत करने से समस्या का हल निकल जाएगा। वो समस्या जो फिलहाल सड़कों पर नजर आ रही है, वो समस्या जो किसानों के साथ साथ आम लोग भी झेल रहे हैं, उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। मतलब केंद्र की तरफ से जो स्टैंड है वो क्या मनोहर लाल खट्टर
खट्टर की तरफ सामने रखा गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो बयान सामने आया है, ये क्या केंद्र की तरफ से जानकारी दी गई है और आगे किसानों तक पहुंचाने का निर्देश है क्या? आंदोलन अपनी बातचीत रखने का जरिया नहीं हो सकता, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जाए। प्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रिया, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री बातचीत की पेशकश करें, कहा कि केंद्र सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, मतलब साफ है कि केंद्र की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री को। मिल रहा है ना सोना। देखिए रचना, आजादी के इतने सालों के बाद भी देश की तस्वीर बदल गई, हम गुलाम से आजाद हो गए, लेकिन अगर किसी की तस्वीर नहीं बदली है तो वो है अन्नदाता। किसान जहाँ पे खड़ा था आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी वहीं खड़ा है आज भी किसान। और बस इनकी यही मांग है कि मोदी सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि ये आजादी के बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ये बिल आया है किसानों के हित के लिए, और इसके बाद जो अन्नदाता है उनकी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इस तस्वीर से अन्नदाता खुश ही नहीं है, जिनके लिए ये बिल लाया गया है वही खुश नहीं है, और इनकी बस यही मांग है कि इससे हमें नुकसान है, इससे हमें कोई फायदा नहीं। रुके, मैं बातचीत करने की एक बार फिर से कोशिश करूंगी। अपनी मांगे बताइए आप। हरियाणा पंजाब जिंदाबाद। आपकी मांगे क्या? ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ 90% ਹੈ, ਛੋਟੀ 3% ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੋ, किसानों का साथ दो। प्रधानमंत्री से नाराजगी है किसानों की। प्रिया, समझ पा रही हूं मैं किसानों की नाराजगी, और यही नाराजगी अब गुस्से में तब्दील हुई और सड़कों पर किसान उतरे हैं। प्रिया, नजर आप बना के रखिएगा, लगातार तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए हम बता रहे हैं, और अब लगातार नाराजगी केंद्र सरकार से जाहिर कर रहे हैं किसान। कहना यह है कि बातचीत की जाए, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है कि केंद्र बातचीत के लिए तैयार है, हर मुद्दे को सुना जाएगा।